इस चैप्टर में अपन लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों के बीच में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासिफाई करने के लिए दो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहला होता है डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर, इसके अलावा जो सेकंड होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से होते हैं। डिफाइनिंग फीचर, ये वो फीचर्स होते हैं जो केवल और केवल किस में प्रेजेंट होते हैं, लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन लिविंग बीइंग। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपको केवल सेल जो है केवल लिविंग बीइंग्स में देखने को मिलेगी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू से मिलेगा ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये है लिविंग बीइंग्स का ऐसा कैरेक्टर जो केवल लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होता है, इसका कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट है इसका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट अवेयर होना, अवेयर टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल्स फैक्टर, अभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स तीन टाइप्स के हो सकते हैं। या तो वो फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर वो केमिकल्स हो सकते हैं, या फिर वो बायोलॉजिकल्स हो सकता है। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिजिकल्स का मतलब बाहर एनवायरनमेंट्स के अगेंस्ट, टेम्परेचर्स वगैरह के चेंज को लेकर के, केमिकल्स के अगेंस्ट, और किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को देख करके भी किसी दूसरे लिविंग बीइंग्स में क्या हो जाता है, सेंस डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा एक थर्ड पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिक प्रोसेस, या मैं बोलूँ मेटाबॉलिज्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म्स का मतलब होता है सम ऑफ टोटल केमिकल्स रिएक्शंस। और ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये या तो हो सकते हैं कैटाबॉलिक, इनके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कैटाबॉलिक और एक सेकंड होता है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं कैटाबॉलिक्स क्या होते हैं। कैटाबॉलिक ये ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होगा। और इसका एग्जांपल्स कौन है, रेस्पिरेशन। कैसे, जैसे मान लीजिए अपने पास है C6
H12O6, ये है ग्लूकोज। ये रिएक्शंस करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, ठीक है। और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी, ठीक है। ये है रेस्पिरेशन। अब इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सेकंड है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस में किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल है अपने पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशंस, ठीक है। किसका फॉर्मेशन, फूड का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कैसी प्रोसेस होती है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में वाटर है, और ये रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये सारी प्रोसेस प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में। और यहाँ पे फॉर्मेशंस होता है C6H12O6 और साथ में एज ए बाई प्रोडक्ट गैस प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन, ठीक है। ये है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब अपन बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ये फीचर्स अपने पास प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसे इनके एग्जांपल्स हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है लिविंग बीइंग में प्रेजेंट है और नॉन लिविंग में प्रेजेंट है। नॉन लिविंग्स में कैसे प्रेजेंट है, नॉन लिविंग के एग्जांपल्स देख लेते हैं। नॉन लिविंग जैसे मान लीजिए माउंटेन्स है, इनमें अगर मान लीजिए स्नो फॉलिंग होती है तो इस पर क्या होता है कि आइस का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो क्या हो गई है, एक्चुअल में इंक्रीज हो गई है, हाइट इंक्रीज हुई है। और एक टाइम के बाद जब आइस मेल्ट होगी तो ये जो हाइट होती है एक्चुअल हाइट में आ जाएगी, यानी कि ये जो आइस का डिपोजिशन है ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल हाइट हो गई, यानी कि यहाँ पर हाइट इंक्रीज भी हुई है और हाइट डिक्रीज भी हुई है। लेकिन अपन जानते हैं कि जो माउंटेन्स हैं वो कैसे हैं, नॉन लिविंग्स हैं। इसका मतलब जो नॉन लिविंग्स थिंग्स होते हैं उनके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ग्रोथ इंक्रीज भी हुई है और डिक्रीज भी हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो बाहर की साइड में हुई है, यानी कि ग्रोथ जो होती है नॉन लिविंग में वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, यानी बाहर की साइड है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर इंक्रीज भी हुई है हाइट और डिक्रीज भी हुई है, यानी कि ये जो ग्रोथ होती है नॉन लिविंग बीइंग के अंदर ये होती है रिवर्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास लिविंग थिंग्स के अंदर, ये मतलब लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, यानी कि इंटरनली ग्रोथ होती है। और ये ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। एक बार अगर किसी लिविंग बीइंग्स की हाइट अगर इंक्रीज हो जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास रिप्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि ये जो रिप्रोडक्शंस हैं ये ज़रूरी नहीं है कि लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट ही हो। एक्सेप्शन एग्जांपल्स क्या हैं इसके, म्यूल, ठीक है, स्टेराइल कपल, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। वर्कर हनी बी, वर्कर हनी बी,
ये सब लिविंग बीइंग तो हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन इनमें पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कैसा कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, ठीक है। यानी मैं बोल फंडामेंटल फीचर्स, यानी अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, अपन ने दो टाइप्स के फीचर पढ़े, एक तो होता है डिफाइनिंग और सेकंड कौन सा है, फंडामेंटल या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बोथ, सॉरी, डिफाइनिंग कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली इन लिविंग बीइंग्स, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है। अब डिफाइनिंग फीचर्स, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, नेक्स्ट कौन सा है, मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा एक थर्ड पॉइंट कौन सा है, वो है कॉन्शियसनेस। ठीक है। अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स या फंडामेंटल्स की बात करूं तो वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो है ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन हाँ जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है और जो नॉन लिविंग्स होते हैं उनमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट कौन सा है इसके अंदर, ग्रोथ के अलावा रिप्रोडक्शंस। ओके, तो ये सब चीज़ें थी बेसिक कैरेक्टर्स थे लिविंग और नॉन लिविंग्स को लेकर के। ओके, थैंक यू।